हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। क्या हुआ? अरे दया, क्या हुआ? माँ, हैं? माँ, माँ, माँ कहाँ है? कौन माँ? मेरी माँ। वो तो अहमदाबाद में है ना। हैं? तो हम लोग कहाँ हैं? मुंबई में। पापा, मैं भी सपना देख रही थी। टप्पू के पापा, क्या बताऊँ? इतना मस्त सपना देखा ना, ऐसा यादगार, शानदार, जबरदस्त सपना मैंने कभी नहीं देखा। बहुत बढ़िया सपना था। थैंक यू राजा जी, ये सपना मेरे सभी सपनों में पहले नंबर पर रहेगा। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया सपने में? अरे क्या बताऊँ आपको, आप मानोगे नहीं। आपने सपने में मुझे सरप्राइज गिफ्ट दी। अच्छा, और पता है वो गिफ्ट क्या थी? क्या? आप मुझे हेलीकॉप्टर में बिठा के अहमदाबाद ले गए। हेलीकॉप्टर में? हाँ। वाह भगवान, मान गया आपको। आपने इस पति पत्नी के मन को कितनी गहराई से जोड़े हैं। दया, कल मैंने मन ही मन ऐसा सोचा कि मैं तुझे कुछ स्पेशल अलग गिफ्ट देना चाहता हूँ। आज तुझे वही गिफ्ट के बारे में सपना आया। टप्पू के पापा, आप मेरे मन में बसते हैं, तो आप जो सोचेंगे वो मेरे सपने में तो आएगा ही ना। दया, हाँ? तेरा सपना सच होगा। हाँ? तूने जो जो सपने में देखा है, हाँ? वो सब मैं सच करके रहूंगा। किसको फोन कर रहे हैं? अरे सुबह सुबह किसका फोन है? जेठालाल को क्या हुआ सुबह सुबह? हाँ भाई जेठालाल। हाँ मेहता साहब, अरे भाई एक जरूरी काम है आपका। हाँ बोलो, फायर ब्रिगेड हाजिर है। अरे नहीं नहीं, अभी फायर ब्रिगेडियर की नहीं, अभी मालिक की जरूरत है। माली की जरूरत है? क्या भाई टेरेस पे कुछ गमले वमले रख रहे हैं, नर्सरी से कुछ पौधे लाने हैं, क्या करना है? अरे नहीं नहीं, आज आपको माली बनकर मेरे सपनों के बाग को खिलाना है। हो सपनों के बाग को खिलाना है? भाई जेठालाल तुम तो शायर हो गए। शायद हो गया। शायद हो गए नहीं, शायर हो गए। जैसे मैं फायर ब्रिगेड वैसे तुम शायर ब्रिगेड। अरे नहीं नहीं, आप भी क्या है, आपकी और मेरी कोई तुलना ही नहीं है मेहता साहब। क्या आप भी? अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि मान लो हमको हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर? हाँ हाँ, वही। तो हेलीकॉप्टर में बैठ के कहीं जाना हो तो उसकी टिकट कहाँ मिलती है? अरे नहीं, हेलीकॉप्टर के टिकट वगैरह नहीं मिलते, उससे हमें किराए पे लेना पड़ता है। जैसे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, इस तरह से कंपनीज हैं वो चार्टर देती हैं हेलीकॉप्टर। अच्छा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो?
वो मैं बाद में बताता हूँ। तो उसका जैसे वो टैक्सी स्टैंड होता है वैसा कोई स्टैंड वैंड होता है, कहाँ से मतलब उसको भाड़े पे कहाँ से मिल सकता है वो? अरे नहीं नहीं, हेलीकॉप्टर्स का कोई ऐसा स्टैंड नहीं होता, कंपनीज होती हैं जो हेलीकॉप्टर किराए पे देती हैं, जिसे हम चार्टर करना कहते हैं। वो तो मैं नेट से पता कर लूंगा कौन कौन सी कंपनी है और क्या किराया है। हाँ। मेरे ख्याल से 1 घंटे का किराया, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 1 से 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। अच्छा, 1 घंटे का 1-1.5 लाख रुपया किराया, तो ड्राइवर के साथ के? अरे ड्राइवर नहीं जेठालाल, पायलट। हाँ तो काम करो मेहता साहब, आप सब पता करो कितना बचा, कहाँ से उपड़ता है और कहाँ से हम पकड़ सकते हैं। तो बाद में मैं वापस आपको फोन करता हूँ, ठीक है? चलो ओके बाय। ओके ठीक है। टप्पू के पापा 1 लाख 1.5 लाख 1 घंटे का भाड़ा? नहीं पापा नहीं, मुझे इतना खर्चा करके हेलीकॉप्टर में नहीं बैठना है। अरे खर्चा मैं करूँगा, तो सिर्फ बैठना भाई। नहीं नहीं टप्पू के पापा नहीं। अरे क्या नहीं, देख मैं वैसे भी तुझे कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था, तो तूने जो सपना देखा है उसको मैं हकीकत में बदल दूं, तो उससे बड़ी स्पेशल गिफ्ट और क्या हो सकती है? अरे पर कुछ नहीं, तू पैसों की फिक्र मत कर दया। तेरी करोड़ों अबजों की खुशी के सामने क्या 1-1.5 लाख क्या चीज है? देखिए टप्पू के पापा, आपने भले ही मुझे सपने में हेलीकॉप्टर में बिठाया, लेकिन वही मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट है। दया, ये करके मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तेरा कितना सम्मान करता हूँ। टप्पू के पापा, प्यार की सम्मान की कभी परीक्षा नहीं होती, उसके लिए कोई प्रूफ नहीं देना होता है। टप्पू के पापा यकीन मानिए, आपका प्यार ही मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट है। अब ये सपने को हकीकत में बदलने की बात मत कीजिए प्लीज, आपको मेरी कसम। अरे दया, कसम क्यों दे दी? दे दी, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। प्लीज, रिक्वेस्ट, मेंशन नॉट। तू नहीं मानेगी? नहीं नहीं। ठीक है। थैंक यू मेरे राजा जी। ये डोबी क्या? सॉरी। अरे नहीं, बोलिए। आप मुझे सम्मान देते हैं ना तब अच्छा नहीं लगता, आप मुझे वर्ल्ड कप भरते हैं ना तब बहुत अच्छे लगते हैं। बोलिए ना डोबी, बोलिए ना। नहीं डोबी बोलिए ना प्लीज। नहीं। बोलिए ना प्लीज। नहीं। क्या करते? बोलिए ना नहीं। डोबी बोलिए। नहीं बोलूंगा। बोलिए ना। अरे डोबी, वो जा गया, थैंक यू। मैं नहा लेती हूँ, फिर आपके लिए मस्त मसाले वाली चाय बना कर लाती हूँ। अरे मस्ती खोर। ना ये सुधरेगी ना मैं सुधरूंगा। क्या सपना था वो? टोपू के पापा ने मुझे हेलीकॉप्टर में बिठाया और पूरी पौड़ ने हमारा भव्य स्वागत किया। हाँ, और माँ तो हमारे सामने ही थी और हम तुम्हें मिलने ही आने वाले थे। ये सपना टूट गया। हाँ। माँ माता जी, मैं दूध फट गया। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। बाप रे, ये दूध तो फट गया। सुबह टप्पू के पापा को चाय नहीं मिली तो नवरात्रि में बजते ढोल की तरह डम डम बजेंगे। अब अरे दया, चाय ला। आई। अब्बा, क्या करूं? अरे हाँ, अंजलि भाभी के यहाँ दूध वाला आता है, उसके पास से दूध ले लेती हूँ। अरे दया, चाय ला। आई। ये क्या? आज कप की जगह पे पतीली भर के चाय? नहीं, ये चाय की पतीली नहीं है, ये दूध की पतीली है। देखिए, खाली है। तो चाय कहाँ है? दूध फट गया है। दूध फट गया? कैसे फट गया? अब कैसे क्या? फट गया तो फट गया। तो अभी खड़ी क्या है, कुछ कर। क्या करूं? दूध को सुई धागे से सी दूं? दया, सुबह से एक तो चाय नहीं पी है और सुबह ऐसे फालतू जोक मारा है ना तो। सॉरी बाबा, शांत। मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। कहाँ से? जी, भाभी के घर दूध वाले भाई दूध लेने आते ही होंगे, उनके पास से लेकर आती हूँ। ओह, तू कब जाएगी, कब दूध लेके आएगी, कब चाय बनाएगी, कब मुझे चाय पीने को मिलेगी? जा बहू जा, जल्दी से दूध लेकर आ, हमारे लाट साहब को चाय की तलब लगी है।
और लाट साहब, बहू दूध लेकर आए, चाय बने, तब तक मैं आपके हाथ पैर दबा दूं, सर दबा दूं? बापूजी आप भी क्या सुबह सुबह शुरू हो गए? ये चुप रहे, चाय के चस्कुड़े। हमारे गड़ा परिवार में आज तक कभी किसी ने ऐसे औरतों पे हुक्म नहीं चलाया, उल्टा उनको काम में मदद की है। और तू बहू को काम में मदद करना तो दूर, यहाँ बैठे बैठे रोदना रो रहा है। कब दूध आएगा, कब चाय बनेगी, कब मुझे चाय पीने मिलेगी। तू यहाँ बैठा बैठा रोते रहे। ला बहू, मैं दूध लेकर आता हूँ। नहीं बापूजी। अरे बापूजी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं लेके आता हूँ। नहीं आप दोनों रहने दीजिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। दाया मैंने बोला ना मैं जा रहा हूँ, तो रहने दे, तू रहने दे। बापूजी मैं जाता हूँ। नहीं, मैं जाता हूँ। अरे बापूजी मैं जाता हूँ ना। मैंने कहा ना मैं जाता हूँ। बापूजी देखिए, बापूजी देखिए, बापूजी देखिए, छोड़। बापूजी आप छोड़िए। देखिए, छोड़। बापूजी छोड़िए। देखिए, छोड़। बापूजी क्या दया तू? बापूजी 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 मैंने बोला ना मैं जा रहा हूँ। अक्ल वक्त से ढांढो। बापूजी आप चिल्लाए छोड़, इसके लिए मैंने छोड़ा, पर आप क्यों जिद कर रहे हैं? बापूजी मैं जा रहा हूँ ना, मैं अभी जाकर लेके आता हूँ दूध। हाँ? ये लीजिए टप्पू पापा। हाँ। और 1 लीटर लेकर आना। हाँ। पैसे हैं? नहीं पैसे नहीं, ले दे पैसे। हाँ, लो लो लो। पापा कैच। आप बैठिए। क्या कर रहे हैं टप्पू? सॉरी पापा, सॉरी। मुझे पता नहीं था कि आपके हाथ में पतीली है। सॉरी। वैसे पतीली लेकर सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? दूध लेने। वेरी गुड पापा। पापा मैं भी बड़ा होकर मेरी वाइफ को हर काम में मदद करूंगा। ये देखिए इधर बाप मौजूद है, उसका मदद करने के बाद दूर, वाइफ जिसका अता पता नहीं है उसका मदद करने की प्लानिंग हो रही है। देखिए तू भाई रहने दे, दूध मैं लेकर आता हूँ। अरे मैं जाता। दया वो लाना पैसे। छूटे ढूंढ रही थी। ये लीजिए 50 रुपए, इसमें 1 लीटर आ जाएगा। हाँ। लाइए पापा, मैं लेकर आता हूँ। अरे रहने देने भाई, तुझसे दूध गिर गया तो मैं बिना चाय का ही रह जाऊंगा। अरे नहीं पापा, नहीं गिराऊंगा पक्का। लाइए। तू नहीं गिराएगा तो नीचे टप्पू सना मिल जाएगी, तो उनके साथ खेलने में लग जाएगा, तो दूध का दही हो जाएगा। और दही की चाय नहीं बनती बेटा। ए भाई, अभी तो दिमाग का दही मत कर। जा जल्दी से छाछ लेकर आ। छाछ? छाछ नहीं बाबूजी, दूध। अरे जा। बाजू रे भाई, बाजू रे। अरे ओ दूध वाला भाई, अरे हाँ भैया जी, अरे हाँ भैया जी, ओ दूध वाले भाई, ओ भैया जी, अरे ओ दूध वाले भैया जी, अरे ओ दूध वाले भाई, ओ दूध वाले भाई, अरे रोको उसको, रोको। क्या हुआ भाई? क्या किया जेठा भाई इसने? नहीं कुछ नहीं, मुझे सिर्फ दूध चाहिए। क्या जेठा भाई आप भी धंधे के टाइम पे गाना कम सुनो। अच्छा ये कान में डाल के गाना सुन रहा था, तभी मैं सोचो इतना चिल्ला रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो? थैंक यू। हाँ भैया जी 1 लीटर दूध देना। सॉरी साहब, नहीं दे सकता। क्यों? रोज के कस्टमर को देना है। अरे तो एक आध कस्टमर को आज थोड़ा कम दे देना। अरे नहीं साहब, ऐसा नहीं कर सकता मैं। अरे क्या नहीं कर सकता? मुझे ज्यादा नहीं 1 ही लीटर चाहिए। अरे वही साहब, अगर आपको 1 लीटर दे दूंगा तो रोज के कस्टमर को कम पड़ जाएगा। कुछ कम नहीं पड़ेगा, मैं आइडिया देता हूँ। 1 लीटर मुझे दे दो और उसमें 1 लीटर पानी मिला दो। माफ करो साहब, हम मिलावट नहीं करते, हम आपको दूध नहीं दे सकते। अरे नहीं क्या दे सकते? तुम्हें मुझे दूध देना पड़ेगा। बात को समझो साहब, जाने दो हमें। नहीं जाने दूंगा। अगर जाना ही है तो तुम्हें अपनी साइकिल मेरे ऊपर से ले जानी पड़ेगी। आज तो मैं दूध लेकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े।
दूध देता है कि तेरी साइकिल के नीचे आके जान दे दूं? अरे अरे साहब, जी मुसीबत है, लाइए दीजिए। हाँ। एक मिनट साहब, ऐसे रहिए। अच्छा हाँ, वो वजन। हाँ। वादा नहीं, मैं पकड़ा साइकिल। चल। दुनिया का दस्तूर है, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता। थैंक यू। और ये लो भाई, ये 50 रुपया। वापस छुट्टा देने की जरूरत नहीं है, पूरा रखो, खुश रहो। हाँ? अरे साहब 52 रुपया हुआ, 2 रुपया और दीजिए। अरे भाई अभी तो छुट्टे नहीं है, कल आओगे ना, कल ले लेना। मैं इधर बीविंग में ही रहता हूँ, पहले माले पे, जेठालाल गड्ढा। अरे साहब नहीं चाहिए, आप खुश रहो, जिंदा रहो। थैंक यू। चलो हाश, दूध मिल गया। अभी घर जाके मस्त कड़क मसालेदार चाय पीऊंगा तो टेस्ला आ जाएगा। वाह वाह वाह। हाय मैं मर जाऊं। बबीता जी। बबीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? ये दूध। क्या हुआ, दूध सुबह सुबह फट गया तो दया बेचारी दूध लेने जा रही थी। मैंने बोला नहीं दया, तो नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि क्या है, हमारे गड़ा खानदान का इतिहास गवाह है, हम हमारी औरतों पे कभी हुक्म नहीं चलाते, बल्कि उनके काम में उनकी मदद करते हैं। क्या बात है जेठा जी, आपके इस विचार को मैं सैल्यूट करती हूँ। और आपके सैल्यूट को मैं सैल्यूट करता हूँ बबीता जी। गड़ा खानदान के प्रति आपने जो कदरदानी दिखाई है, वाह, वो वाकई में कबीला तारीफ है। अब जेठा जी मेरा स्ट्रेचिंग हो गया तो जरा मैं जॉगिंग कर लूँ। ओह प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी। बाय। ओके। क्या? अरे गोली, एक मिनट लेना था। ला। थैंक यू अंकल। अरे तू क्यों थैंक यू बोल रहा है? तो थैंक यू मुझे बोलना चाहिए बेटा। ये पतीली हल्की क्यों हो गई? दूध खा गया। पी गया? बकासुर, दूध क्यों पी गया तू? अरे आपने तो कहा गोली ये ले। अरे 1 मिनट लेना, मतलब 1 मिनट जरा पकड़ इसे। और टेप चिपक गई थी मेरे चप्पल में, तो इसलिए तुझे सिर्फ पकड़ने के लिए दिया था, तो दूध पी गया। सॉरी, मुझे लगा आपने मुझे पीने को कहा है। सॉरी, मैं सब जानता हूँ तेरी बदमाशी बदमाश। भाई वाह, सुबह ही सुबह गोली की लग गई लॉटरी और जेठालाल के लिए हो गई पनौती। क्या करें साहब, गोली ने दूध पी लिया तो परेशानी तो हो गई जेठालाल की। आज का दिन ही अनलकी है, दूध भी चला गया और दया भाभी के सपने में सासू माँ से मुलाकात भी नहीं हुई। मेरा ख्याल से आप भी बड़े बेताब हैं दया भाभी की माँ से मिलने के लिए। चिंता मत कीजिए, हाँ मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ कि हम जरूर मिलवाएंगे उनसे, लेकिन कब, इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा। अभी देखना यह है कि जेठालाल को ये दूध सुबह सुबह नसीब होता है नहीं, या ये दूध पाने के लिए उन्हें क्या क्या मशक्कत करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, हंगामे बहुत सारे हैं। बस देखते रहिए मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भगवान, आज के दिन की शुरुआत ही अपशगुन से हुई है। मुश्किल से दूध मिला था या बकासुर झाड़िया पी गया। अभी कहाँ से लाऊं दूध? चाय नहीं पीऊंगा तो मेरा तो सर फट जाएगा।
अब्दुल को पूछता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अभी लेके आया। हाँ हाँ। अरे अब्दुल, इधर आसपास में दूध कहाँ मिलेगा? तिवारी के तबेले में। कहाँ है, कहाँ वो? यहाँ से लेफ्ट मार के सीधे चले जाइए। हाँ। फिर राइट मारिए, लेफ्ट में ही कल्पना नाम की बिल्डिंग है, उसके बाजू में एक गली है, गली में सीधा चले जाइए, पीछे की तरफ तिवारी का तबेला है। अब्दुल, वहाँ से जरा 1 लीटर दूध ला के देगा प्लीज। हाँ जरूर ला के दूंगा, मैं दूध लग रहा हूँ। तब तक आप सोडी भाई के घर पे ये झाड़ू और अय्यर भाई के घर पे ये ब्रेड पहुँचा देंगे। क्या है ना, थोड़ा अर्जेंट है। रहने दे, मैं दूध लेके आता हूँ। हाँ भाई साहब, ओ भाई क्या है? दूध लेना है। तो हम लोग क्या घास लेने हैं? लाइन नहीं दिख रही आपको इतनी लंबी? पीछे जाइए। आप लाइन में हैं? हाँ लाइन में पीछे खड़े हो आप। ओहो, कब नंबर आएगा, कब दूध मिलेगा, कब दूध लेकर घर पहुंचूंगा और कब चाय पीने मिलेगी। अरे ओ भाई साहब, अब आगे कैसे आ गए? मेरे पीछे चलिए आप। अरे लाइन कब से आगे बढ़ रही है, आप बढ़ ही नहीं रहे, उधर ही है, फोन के साथ लगे हैं। आइए। ठीक है, बीच में मत घुसो। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा अभी तक दूध लेकर आया क्यों नहीं? कहाँ हो आप? मैंने कब से चाय पत्ती उबलने के लिए रखी है, मैंने कॉम्पाउंड में भी देखा, वहाँ पर भी नहीं हो, तो कहाँ हो, कहाँ आप? अरे बस भाई, कितने सवाल। वो क्या हुआ कि मैंने सोसाइटी में दूध वाले से दूध तो लिया था, लेकिन गोली दूध पी गया। गोली सारा दूध पी गया? हाँ, वो क्या हुआ, वो अच्छा, तो फिर अभी कहाँ हो आप? अभी मैं वो तिवारी भाई के तबेले पे दूध लेने आया हूँ, दूध लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है, आप जरा संभल कर आना, कहीं रास्ते में कोई फिर से दूध न पी जाए। एक काम करता हूँ, यहाँ से भैंसी घर पे लेके आता हूँ, तो खुद दूध निकाल लेना, ठीक है? भैंस सीढ़ियाँ चढ़ पाएगी? दया। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा फोन रख। हाँ भाई साहब, 1 लीटर दूध देना। रुको भैया, दूध खाली हो गया। अरे ऐसे कैसे खाली हो गया? मैं कब से लाइन में खड़ा हूँ। नहीं नहीं, मुझे दूध चाहिए, कुछ भी करो, कहीं से भी लेके आओ, मुझे दूध चाहिए, मतलब चाहिए। तनिक शांत रहो भैया। अरे खाली हो गया मतलब इस बाल्टी में खाली हो गया। अरे दूसरे कैन में है ना दूध। ए खिलावन, कैन से दूध लेके आओ। हाँ ऐसा बोलो ना भाई, इधर मुझे तो अटैक आ जाता। क्या दूध की वजह से आज सुबह से बहुत परेशान हो गया हूँ। हाँ बरोबर बरोबर। हाँ अभी इसमें 1 लीटर दे दो। भरो खिलावन। वाह, दूध तो ताजा लगता है। लाओ भैया, 50 रुपए दीजिए। हाँ अरे दया ने तो सिर्फ 50 रुपए दिए थे, और वो 50 रुपए तो मैंने सोसाइटी में दूध वाले को दे दिए। भाई साहब, पैसे जरा घर पे रखे। कोई बात नहीं, मैं अभी 1 घंटे में आके दे के जाऊंगा। तो ठीक है, दूध भी 1 घंटे बाद ले जाना। भाई साहब, 50 रुपए का भरोसा नहीं है, मैं सचमुच अभी दे के जाऊंगा। अरे तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं, बाद में देकर जाऊंगा बोलकर जाते हैं, फिर आते ही नहीं है। तुमको क्या मैं ऐसा लगता हूँ? अरे मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है। बहुत बड़े व्यापारी और जेब में 50 रुपए नहीं है। धंधा खोटी कर रहे हैं। चलिए साइड में हट जाओ। चलो भैया आगे चलो। हे भगवान, ये दूध ने तो मेरी हालत दही जैसी कर दी।
बिना दूध के घर जाऊंगा तो बापूजी मेरी हालत लस्सी जैसी कर देंगे। क्या करूं? दया को फोन करूं, पैसा दे जाए? नहीं, अब्दुल को फोन करता हूं। हाँ बोलो जेठा भाई। अरे भाई 50 रुपए लेके जरा तिवारी पे के तबेले पे आ जाना भाई। क्यों, क्या हुआ? और तू इधर आ, मैं सब बताता हूँ। इधर आ प्लीज, जल्दी है। अच्छा ठीक है। ये 50 रुपए ने तो आज इज्जत निकाल दी। जेठा भाई। हाँ अब्दुल, हाँ थैंक यू, मैं देता हूँ तेरे को पैसे। ये लो भाई साहब, 50 रुपए और दूध दो 1 लीटर। चलो भाई खिलाओ। थैंक यू। इतना बड़ा तबेला है लेकिन तुम्हारा दिल 50 रुपए से भी छोटा है। दया, बापूजी दूध मिल गया। लीजिए बापूजी, चाय। चाय? अरे आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया, पर हे काय चाय? हाँ चाय। अरे पर चाय कैसे बनी? दूध से। पर दूध तो यहाँ है। अरे हाँ, वो क्या है, अंजलि भाभी को पता चला ना कि हमारे घर पर दूध नहीं है तो वो देकर गए। तो अभी ये दूध का मैं क्या करूं? भैंस को वापस दे के आऊं? भैंस कहाँ दूध पीती है, वो तो सिर्फ दूध देती है। दया। जेठिया, अरे भाई चाय पीनी है तो चुपचाप बैठ जाना इधर। हाँ आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। फोन कर दिया होता तो इतनी मगजमारी तो नहीं करता दूध के लिए। क्या 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 बड़बड़ा रहा है? कौन? तू? नहीं मैं कुछ बोला ही नहीं बाबूजी। बोलो तो तपलिक, नहीं बोलो तो तपलिक। अभी बोला ना तू। नहीं मैं कुछ बोला ही नहीं बाबूजी। बाप रे, ये दूध लाने के चक्कर में बहुत लेट हो गया। अरे दया, हाँ मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए रुकिए, आप कुछ भूल रहे हो। मोबाइल, रुमाल, पर्स सब ले लिया। याद कीजिए। ओ सॉरी। कोई बात नहीं। ये छाता? छाता। अरे भाई ये छाता मैं रोज ले जाता हूँ, बारिश आती तो है नहीं। मतलब आती है लेकिन दुकान पहुंच जाने के बाद। तो क्या फायदा छाता ले जाने का? नहीं छाता नहीं ले जाना है भाई। अरे बारिश का कोई भरोसा थोड़ी होता है, अब प्लेज ले जाइए ना। अरे दया, ये छाता ऐसे खाली पीले हाथ में उठाने का बहुत कंटाला आता है। प्लीज नहीं ले जाना प्लीज। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नटखट। चलो आज दिन में कुछ तो अच्छा हुआ। चलो जा रहा हूँ। रिक्शा, रिक्शा। रिक्शा, रिक्शा, रुको। अरे रुको। हाँ। अरे 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 रुक। अरे क्या कर रहे हैं? क्या कोई रिक्शा वाला रुक ही नहीं रहा है? साहब गैस खत्म है, गैस भराने जाना है। तो भाई मुझे मालूम है आगे वो पेट्रोल पंप है, मैं भी आता हूँ साथ में गैस भराते। साहब आप मेरी बात समझते नहीं हो। अरे सब हो जाएगा, सब समझता हूँ। चलो चलो चलो। आप लोग समझते नहीं आप लोग। अरे कुछ क्या, बराबर है। चलो
क्या हुआ? मैंने बोला था ना गैस खत्म हो गया। अरे आपके रिक्शा तो पेट्रोल पंप तक भी नहीं पहुंचे। कितना हो गया? जो भी है सोच समझ के दे दो ना। ये लो 20 चलेगा? चलेगा चलेगा। बाप रे, मुश्किल से एक रिक्शा मिला, वो भी बंद पड़ गया। रिक्शा 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 एक भी रिक्शा नहीं आ रही है। भाई साहब थोड़ा आगे तक जरा। मगा ये कूलर जरा रिपेयर कर देना जी। वाटर लेवल में कुछ अरे सेठ जी ये क्या, आप तो पूरे भीग चुके हैं। हाँ। क्या सेठ जी, आप भी इस उम्र में भीगने का शौक अच्छा नहीं है? आप बीमार पड़ गए तो? नट्टू काका, मुझे कोई शौक नहीं है भीगने का। अचानक बारिश आ गई तो भीग गया। और इस उम्र से क्या मतलब है आपका? अभी भी मेरे बाल काले हैं। इसमें हंसने जैसा क्या है? नट्टू काका को पता है कि आप बालों में डाई लगाते हैं। ये डोड डाई। मेरी उम्र नट्टू काका से आधी है, समझा? आधी उम्र? बस अभी कोई चर्चा नीचे। ये भागा काम करने भाई, ये ऐसे थोड़ा कम कर भाई। नहीं सेठ जी, अगर एसी कम करूंगा तो आपको ज्यादा ठंड लगेगी। ये देखिए, अभी एसी का टेम्परेचर कितना है? 20। अगर उसे कम किया तो 19, 18 या 17 तो कूलिंग ज्यादा हो जाएगा। उसे कम करने के लिए उसे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 20 पे है तो 21, 22, 23। तू समझ गया ना भाई, तो ऐसे बढ़ा। जी। नट्टू काका, मैं जरा कपड़े बदल के आता हूँ। जी सेठ जी। सेठ जी, आप घर तक जाएंगे कपड़े बदलने? एक काम कीजिए सेठ जी, मेरा छाता लेकर जाइए। अरे बागा, सेठ जी कपड़े बदलने घर नहीं जा रहे हैं, गोडाउन में जा रहे हैं। क्या है कि सेठ जी एक जोड़ी कपड़े गोडाउन में हमेशा रखते ही हैं। इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े तो घर तक जाना नहीं पड़े ना, इसलिए। अरे वो समझ गया नट्टू काका, समझ गया ना भाई। तो तू अभी ऐसी बढ़ा और एक मस्त मेरे लिए कटिंग अदरक वाली कड़क चाय लेके। हाँ जी। नट्टू काका, मैं आता हूँ कपड़े बदल। जी जी सेठ जी। रिमोट। हाँ बोल दिया। आपको जुकाम हो गया है? अरे आपको जुकाम हो गया है, आप बारिश में भीगे ना। मैंने आपको कहा था ना, आप छाता लेकर जाइए, फिर भी आपने मेरी एक ना सुनी। अरे हाँ भाई हाँ, महान ज्योतिष दया रानी, आगे से आपकी आगाही के मुताबिक ही चलूंगा, ठीक है? आपको तो बहुत जुकाम हो गया है, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आऊं? अरे नहीं भाई नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, अभी काम करने दे, फोन रख चल। अरे अरे सेठ जी, आपको तो बहुत जुकाम हो गया है। बाजू में से कप सिरप लेकर आऊं? बाजू में तो कीर्ति टेलर है, वो कब से कप सिरप बेचने लगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप तो बहुत बाजू में आ गए। बाजू में मतलब थोड़े दूर, वो जिंदा रहो केमिस्ट है ना, वहां से कप सिरप लेकर आऊं? नहीं भाई नहीं, कप सिरप पीता हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है। ओके सेठ जी, अगर आपको कप सिरप नहीं पीना है तो ये चेक साइन कर दीजिए। प्रकाश भाई डीलर आज पेमेंट लेने आने वाले हैं। अरे रे, ये आपने क्या कर दिया सेठ जी? मुझे दूसरा चेक बनाना पड़ेगा।
अरे तो दूसरा चेक ही बनाना पड़ेगा ना, दूसरी बार पेमेंट तो नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या इतना अरे 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 कर रहे हैं। एक मिनट दूसरी साइन इधर ही कर देता हूँ, चल जाएगा ये चेक। चलो बस ठीक है। सेठ जी, ये लीजिए चाय। अरे ये क्या भागा, मैंने कटिंग बोला था, फुल चाय लेके आया तू। जानबूझ के लाया हूँ सेठ जी, प्यार से लाया हूँ, खास आपके लिए। आप बारिश में भीगे हैं ना, कड़क मसालेदार चाय पीजिए, अच्छा लगेगा। अरे बाप रे, आपको तो जुकाम हो गया है। एक काम करो सेठ जी, आधे लीटर की बोतल भर के लेके आऊं? किस चीज की? मसालेदार चाय की। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी पीते रहना, अच्छा लगेगा। अरे नहीं बहनी, ज्यादा चाय पीता हो तो फिर एडिसिटी हो जाती है। अरे भाई तूने एसी बढ़ाया कि नहीं? बढ़ाया ना, आपको अभी भी ठंड लग रही है? एक काम कीजिए सेठ जी, कहाँ जाना है भाई? नहीं, आपके दोनों हाथ यहाँ रखिए और सो जाऊं? नहीं, शेकोटी कीजिए, अच्छा लगेगा। ए शेकोटी, ये टीवी है, तापड़ा थोड़ी है कि शेकोटी करो। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, आई आई आई, आप बोलिए। मुझे मोबाइल चाहिए। हाँ जी, किस टाइप का मोबाइल चाहिए? हमारे पास तो बहुत सारे मोबाइल है। सॉरी। मुझे टच स्क्रीन मोबाइल चाहिए। अच्छा, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया पीस है। कितने का है ये? ये 1000। वाओ, सिर्फ 1000 रुपए का? तो आप यही दे दीजिए। नहीं, 1000 का नहीं, 10,000 का। 10 छींक खा गई और 1000 बाहर फेंक दिया। क्या? 10,000 तो ज्यादा हो जाएगा। तो आपका क्या है? क्या? बजट। आपका बजट क्या है? वो क्या है? बजट ठीक खा गई और क्या बाहर फेंक दिया। हाँ, सॉरी। अगर मैं यहाँ से मोबाइल लूंगी ना तो मुझे ही जुकाम हो जाएगा। थैंक्स। अरे सुनिए। सेठ जी, अपनी दुकान की ग्राहकी बचानी है ना, तो आप घर जाके आराम कीजिए, वरना एक एक करके सब कस्टमर भाग जाएंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये जुकाम तो बढ़ता जा रहा है, घर जाकर थोड़ा आराम करना पड़ेगा। इधर रख देना मोबाइल। माफ कीजिएगा, क्या करूं साहब, ये छींक चीज ही ऐसी है। छींक और मुसीबत में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों जब आती है तो एक साथ आती है। वैसे जुकाम के लिए एक चीज है, एक डॉक्टर से किसी ने पूछा कि जुकाम कैसे ठीक होगा, तो उन्होंने कहा साहब अगर दवाई लेंगे तो 7 दिन में ठीक होगा और नहीं लेंगे तो 1 हफ्ते में हो जाएगा। ये जुकाम, ये सर्दी किसी को भी हो सकती है, लेकिन जेठालाल ने एक छोटी सी गलती कर दी, अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और बगैर छाते के बाहर निकल गए। लेकिन आपको मेरी एक सलाह है कि जीवन में खुश रहना है तो पत्नी की बात जरूर मानिए। अब देखना यह है कि जेठालाल की सर्दी क्या कमाल दिखाती है, क्योंकि नटू का कोई डर है कि जेठालाल की सर्दी की वजह से दुकान में गर्दी कम न हो जाए, लेकिन आपके घरों में हंसी कम नहीं होगी। इस बरसात के मौसम में हाथ से ही आस बरसेगा आपके घरों में। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.